से शिक्षा विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जुलाई अंतिम सप्ताह या अगस्त के फर्स्ट वीक में हम आप लोग का विज्ञप्ति निकाल देंगे। उसके बावजूद भी अभी तक अगस्त बीत गया, सितंबर आने वाला है, 4 साल मात्र हो गया। अब कब दीजिएगा साहब? बिहार में का बा चाचा भतीजे की जोड़ी बा, लेकिन चाचा भतीजे की ये जोड़ी लगता है ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि बिहार में नई सरकार बनने के बाद क्या हाल है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि बिहार में जो नई सरकार बनी है क्या ये लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि बिहार में युवा परेशान बा, बिहार में बेरोजगारी बा, स्वास्थ्य सेक्टर खराब बा, जनता की हालत बेकार बा, जनता परेशान बा, लेकिन चाचा भतीजे की कान पर जगता है जूं तक नहीं रेंग रही, क्योंकि बिहार में तमाम तरीके के मुद्दे एक बार फिर हमने गिरवा दी हैं। यही मुद्दे हैं जो काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं और बिहार में नई सरकार बनने के बावजूद भी अगर बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य इन मुद्दों पर काम नहीं होता है तो समझिए कि नई सरकार बनने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ और युवाओं की आस जो है वो भी टूट गई। दरअसल बिहार में हमने देखा है कि 1-2 दिन से सड़क पर जो छात्र उतरे हैं, युवाओं का जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, युवाओं का जिस तरह से नई सरकार पर रोष देखने को मिल रहा है, ये नई सरकार के लिए ठीक नहीं है। जी हाँ, क्योंकि नई सरकार बनने के बाद दावत तो खूब उड़ाई गई, 56 भोग भी बने थे, ढोल नगाड़ों पर डांस भी किया गया था, मिठाइयाँ भी पूरे बिहार में बांटी गई थी, लेकिन लगता है कि वो जश्न अब फीका धीरे धीरे पड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो मिठाइयाँ लोगों ने खाई हैं अब धीरे धीरे उन्हें पता चल रहा है कि दरअसल वो मिठाई नहीं थी, मिठाई की शक्ल में कड़वा, जी हाँ कड़वी गोलियाँ थी, जो कड़वी गोलियाँ उन्होंने खाई हैं और अब उनके मुँह जो है, उनका जो स्वाद है वो पूरा कड़वा होता नज़र आ रहा है। दरअसल बिहार की जनता ने बहुत बड़ी उम्मीद तेजस्वी यादव से लगाई, बहुत बड़ी उम्मीद नीतीश कुमार से लगाई, लेकिन लगता है कि नई सरकार अब फ्लॉप साबित होने वाली है। जी हाँ, नई सरकार के फ्लॉप होने का मतलब ही यही है कि क्या वाकई आने वाले समय में बीजेपी का सबसे बड़ा रोल बिहार में रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी इस फिराक में लगी है। बीजेपी ने प्रण बना लिया है कि अगर हम तो डूबे हैं सनम, साथ में लेकर डूबेंगे, क्योंकि बीजेपी अगर बिहार में सत्ता में नहीं है तो नीतीश को सुख चैन झेलने नहीं देगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी से तंग आने के बाद ही आरजेडी से हाथ मिलाया था, लेकिन ये बीजेपी है जिसके पीछे पड़ जाती है वो आखिरी समय तक उससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। महाराष्ट्र की कहानी सबको याद है, शिवसेना ने ये सोचा हमने बीजेपी से खुद को अलग कर लिया, लेकिन बीजेपी ने जो खेल खेला शिवसेना को आखिरी समय तक पूरी तरह बर्बाद कर दिया। बिहार में हम देख रहे हैं नीतीश कुमार सोच रहे हैं बीजेपी से अलग होकर बच गए, लेकिन बचे नहीं है, क्योंकि अभी ईडी और एनसीबी वहाँ पर भी जाएगा और अगर ईडी एनसीबी ने वहाँ पर बैठकर काम करना शुरू कर दिया तो समझिए नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। लेकिन बिहार के मौजूदा समय के जो हालात हैं वो ये सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा जो बड़ा नुकसान है वो इस नई सरकार को होगा। विश्वास एक ऐसा शब्द है जो बनाने पर बनता है और विश्वास अगर टूट जाता है तो शायद वर्षों बदल जाते हैं, वर्षों निकल जाते हैं, लेकिन वो विश्वास कायम नहीं होता। ये विश्वास ही है, राजनीति में विश्वास बहुत बड़ा शब्द होता है और विश्वास के दम पर ही काम होता है। यहाँ पर यह ज़रूर देखा जा रहा है कि विश्वास बिहार की जनता ने जताया तेजस्वी यादव पर, नीतीश कुमार पर, लेकिन धीरे धीरे ये विश्वास खो रही है नई सरकार, धीरे धीरे ये विश्वास टूट रहा है, जनता की उम्मीदों की किरण टूट रही है, क्योंकि युवाओं के सब्र का बांध टूट रहा है। युवा जो बहुत खुश था तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री बनने पर, तेजस्वी यादव का पोस्टर हाथ में लेकर, तेजस्वी यादव के पोस्टरों को हाथ में लेने के बाद उन्होंने उम्मीद तेजस्वी यादव से जगाई थी। तेजस्वी भैया की सरकार है, बिहार में बहार है, ऐसे ऐसे नारे दिए गए थे। जी हाँ, अगर हमारा हीरो कोई है तो वो है तेजस्वी यादव। बिहार में कब चाचा और भतीजे की जोड़ी बा, ये तमाम नारों से गूंजा था बिहार। बिहार का एक एक युवा सड़कों पर निकला था लालू के लाल की जय जयकार करने, लालू के लाल की जय जयकार हो, तेजस्वी भैया को नई सरकार की मुबारकबाद हो। लेकिन जो आज बिहार में देखा जा रहा है वो ये है कि युवा आज भी रो रहा है, युवाओं की आंखों से आंसू
गिरते हैं लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहे। युवा आज भी परेशान है और आखिरकार कब तक? सरकारें तो आती हैं जाती हैं, 5 साल बाद चुनाव होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कब तक ये जो जनता है वो इंतज़ार करती रहेगी? देखिए, अगर जनता ने ठान लिया तो अच्छे अच्छे दिग्गजों को गिराने में वो देर नहीं लगाती, क्योंकि देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ही है जनता, और जनता की ताकत को शायद नई सरकार भाप नहीं पा रही है। नीतीश कुमार को अगर मौका मिला है तो इस मौके को लपकना ज़रूरी है। नीतीश कुमार को ये साबित करना पड़ेगा कि वाकई बीजेपी में रहकर काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ हाथ खुले हैं तो जी भर कर काम कर रहे हैं बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए। बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस वक्त देखी जा रही है। बिहार ही क्यों बात करें, पूरे देश में बेरोज़गारी का आलम बहुत ज़्यादा है। सीधे तौर पर देख रहे हैं कि युवाओं की नाराज़गी नई सरकार के लिए मुश्किलें तो खड़ी कर सकती हैं, लेकिन अगर युवा इसी तरह सड़कों पर प्रदर्शन करता रहा तो शायद नीतीश कुमार का इस्तीफ़ा ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि युवा का सड़क पर उतरना है। जब जब युवा सड़क पर उतरा है तब तब बदलाव हुआ है, और बदलाव की किरण ज़रूर देखी जा रही है, जी हाँ, बिहार में। क्योंकि बीजेपी इस आस में ज़रूर बैठी है कि कैसे भी करके बिहार में नई सरकार को गिराया जाए। तूफान से पहले की खामोशी बहुत ख़तरनाक होती है, ये ज़रूर आपने सुना होगा, और ये खामोशी इस वक्त बहुत कुछ कह रही है। हालांकि बीजेपी इस वक्त शांत ज़रूर बैठी है, लेकिन उनकी शांति कब अचानक से बहुत बड़ा बदलाव कर दे ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी जेडीयू के विधायकों को तोड़ने का काम कर रही है। आरसीपी सिंह को काम पर लगा दिया गया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज बिहार में अपनी अपनी रणनीतियों को बना रहे हैं। मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि बिहार में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, बिहार में जो स्थिति बनी है, नीतीश सरकार के लिए अच्छी नहीं है, तेजस्वी यादव के लिए अच्छी नहीं है। अगर तेजस्वी यादव को बिहार में बड़ा रोल अदा करना है तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, बिना मेहनत और परिश्रम के कोई भी फल आसानी से नहीं मिलता। अगर मीठा स्वाद चाहिए तो मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। एक नेता की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो जनता का दिल जीत ले, और जिन जिन नेताओं ने जनता का दिल जीता है, जनता उनके साथ खड़ी रही है, उन पर भरोसा किया है, और भरोसे की बात राजनीति में चलती है। क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि भरोसा जिस तरह जनता ने किया है, शायद अगर वो भरोसा टूट जाता है तो आने वाले समय में जो रोल है बिहार के अंदर से वो आरजेडी का खत्म हो जाएगा। क्योंकि विपक्ष में जितनी बड़ी भूमिका आरजेडी निभा रही थी, उसको देखकर ऐसा ही लग रहा था, सभी सोच रहे थे कि भाई जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव ज़रूर कुछ करेंगे। खैर, नीतीश कुमार का तो वक्त आ ही गया है कि संन्यास ले लेंगे बिहार से, राजनीति से, मुख्यमंत्री पद से, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से राजनीति से जुड़े हैं नीतीश कुमार, और काफ़ी वक्त पहले भी बोल दिया गया था उनकी तरफ से कि बहुत हुआ राजनीति और जल्द ही वो संन्यास लेंगे। लेकिन करियर तो तेजस्वी ने अभी शुरू किया है, और करियर की शुरुआत में इस तरह की लापरवाही तेजस्वी के लिए बेहतर नहीं रहेगी। अगर जितना हो सके तेजस्वी ने अपने आप को घिसना शुरू कर दिया, जनता के बीच जाना शुरू कर दिया, हर एक दुख दर्द को समझना शुरू कर दिया, तो समझिए कि तेजस्वी को उखाड़ पाना आसान नहीं है। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने बहुत बड़ी टीम उतारी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के वक्त देखने को मिला था कि बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। क्या नहीं किया था, एक से एक रैली की गई थी, एक एक नेता 10-10 रैलियां कर रहा था, पैसों का कोई हिसाब ही नहीं था। जी हाँ, बहुत बड़ा पैसा बीजेपी ने लगाया बंगाल में, लेकिन ममता के आगे ये लोग नहीं टिक पाए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि ममता को वहाँ से उखाड़ना बीजेपी के लिए आसान नहीं था, तो ममता ने वहाँ पर जनता के लिए काम किया था। अगर तेजस्वी बिहार की जनता के लिए काम करेंगे तो बीजेपी का जोर नहीं चल पाएगा। अब देखना होगा बिहार में जो नई सरकार बनी है वो गिर जाएगी, या जनता तेजस्वी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, तो तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और बिहार में जो मिली जुली सरकार है, क्या इसका रोल अब ख़त्म होने वाला है? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।